सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का कल के दिन आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। 0.59% की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। अभी भी इन्फोसिस 1500 रुपये के ऊपर ही हमें लगातार दोस्तों आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस का अगर आप लेवल्स देखोगे तो 1500 रुपये का जो पहले सपोर्ट लेवल था वो बाद में रजिस्टेंस लेवल बन चुका, बाद में जो रजिस्टेंस लेवल था वो करंटली सपोर्ट लेवल है। इस तरह से कुछ ये 1500 रुपये का लेवल हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में अगर आप इन्फोसिस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इस कंपनी के अंदर 21% की गिरावट हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। यानी कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है कि जो भी लोग इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो करंट प्राइस के ऊपर, वो लोग बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। देखिएगा कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों अगर होती है तो फ्लैट हमें गिरावट दोस्तों निकल के आती है, लेकिन जब भी हमें रिकवर नजर आती है धीरे धीरे करके एक बार आपको अच्छी खासी रैली आएगी, बाद में प्रॉफिट बुकिंग, फिर रैली आपको निकल के आएगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग निकल के आएगी, फिर रैली निकल के आएगी। कभी भी एक ही बार सीधे स्टॉक मार्केट के अंदर दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर तेजी डायरेक्टली हमें निकल के नहीं आती, हमें गिरावट भी कंपनीज के अंदर नजर आ जाती है। तो अभी मैं आ चुकी एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में। तो एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर जा सकते हो और कंपनी इन्फॉर्मेशन जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ अगर आप यहाँ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर देखोगे तो हमें कल के दिन यानी कि 30 दिसंबर के दिन यानी कि इस साल का कल के दिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर फिर हमें प्रमोटर्स की बाइंग निकल के आई है। कंपनी ने फिर हमें बायबैक किया है। हर एक दिन कंपनी कुछ अमाउंट ऑफ ईयर्स बाइंग लगातार खुद कंपनीज की कर रही है। यहाँ अगर आप देखोगे 26 दिसंबर के दिन भी बाइंग बायबैक हुआ, 27 के दिन बायबैक, 28 बायबैक, 29 भी बायबैक और 30 दिसंबर के दिन भी हमें बायबैक निकल के आए हैं। और बायबैक किस प्राइस तक चलने वाला है? 1850 रुपये तक चलने वाला है। इसका मतलब यही है कि जो करंटली 1508 रुपये के ऊपर जो इन्फोसिस हमें ट्रेड कर रहे हैं वो 1850 रुपये तक जा सकते हैं, और उस जाने के बाद कंपनी इस प्राइस तक खुद कंपनी के शेयर्स बाइंग करने वाले हैं। यानी कि इसका मीनिंग ऐसा होता है, जहां अगर आप देखोगे 15,85,000 शेयर्स की बाइंग हमें कल के दिन दोस्तों निकल के आ चुकी है। एक और अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है आज के दिन साल का आखिरी दिन है, तो दोस्तों आपको एक ही पॉइंट में कहना चाहूँगा कि इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के अंदर देखोगे या फिर बोर्ड मीटिंग्स के अंदर अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी कि कंपनी के अंदर Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। डेट्स क्या है? 12 जैन, यानी कि 12 जैन के दिन आपको इन्फोसिस के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की हमें रिजल्ट्स निकल के आने वाले हैं 12 जैन के दिन। और जब भी किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स निकल के आते और वो कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उससे रिजल्ट्स आने से पहले ब्रोकर्स के भी बहुत शानदार तरीके से टारगेट्स आते हैं। करंट प्राइस अगर आप देखोगे 1508 रुपये, लेकिन अगर आप टारगेट प्राइस देखोगे इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1660 रुपये का टारगेट हमें प्रभुदास तेलीदार की तरफ से हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। वैसे ये तो जो टारगेट है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दिया गया है। टारगेट जो बायबैक का है 1850 रुपये तक का, यानी कि कंपनी 1850 रुपये तक ड्राइव हो सकती है। और एक बार कंपनी 1850 रुपये तक लेवल्स के ऊपर दोस्तों ये सस्टेन कर, उसके बाद हमें 2400 रुपये तक भी टारगेट्स हमें ब्रोकर्स ने इन्फोसिस के अंदर देते देखने को मिल चुके हैं। तो अभी म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहूँगा। इस तरह से वॉलेटिल मार्केट के अंदर, गिरावट मार्केट के अंदर, पैनिक मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करते तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और पेशेंस कब होगा? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब जनरेट होने वाला है? जब आप एक्सटर्नल बेसिस के ऊपर कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पैरामीटर्स देखेंगे या फिर म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखेंगे। जहां बहुत सारे फंड्स की बाइंग हुई लेकिन मैक्सिमम फंड्स ने बाइंग किया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई के फंड निकल के आए हैं 9300 करोड़ की बाइंग। एसबीआई का एक फंड है 9000 करोड़ की बाइंग। फिर एक्सिस का एक ब्लू चिप फंड निकल के आए हैं 37,000 करोड़ की बाइंग। और एसबीआई का एक निफ्टी 50 फंड जिन्होंने 1,58,000 करोड़ की बाइंग की है। एज वेल एज हमें और बाइंग निकल के आई है एसबीआई की 87,000 करोड़ की बाइंग है। फिर आदित्य बिरला का अगर फंड देखोगे 5,400 करोड़ की बाइंग, कोटक का एक फंड 2,300 करोड़ की बाइंग, और एचडीएफसी का अगर आप देखोगे 51,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों अभी भी एक बिग अपॉर्चुनिटी हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो 12 जैन तक दोस्तों वेट करना। अभी क्यों वेट करना? अगर इसका रिजल्ट कंपनी ने अच्छा खासा दोस्तों अगर परफॉर्म किया तो और हमें कंपनी के अंदर तेजी निकल के आएगी। अगर कंपनी ने एक फ्लैट रिजल्ट परफॉर्म किया या फिर कोई रिजल्ट्स के अंदर फॉल, हमें मार्जिन के अंदर इश्यू फिर नजर आया, तो जिसके चलते और हमें इन्फोसिस डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर दोस्तों मिल सकती है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और उसके बाद बाइंग करने की कोशिश आप ये कर सकते हो।
अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको 4:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। इसका अगर आप प्राइसिंग देखोगे 167 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और पिछले एक सालों में इस कंपनी की तरफ से 134% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुके हैं। बोनस का अगर आप दोस्तों देखोगे तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 5 शेयर। वैसे अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 8 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 10 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात कर रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। तो रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड की अगर बात की जाए तो एक स्टील सेक्टर से, स्टील सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। और इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2015 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड हुई तब से 1000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने डिलीवर कर चुकी है। इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, जैसे कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है जिसके छोटे पैरामीटर्स कंपनी के अंदर नजर आए, लेकिन जो पैरामीटर्स है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में ग्रो हो रहे हैं। जहां अगर आप पहले देखोगे 16 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, बाद में डिक्रीज होकर 9 करोड़, 18 करोड़, 42 करोड़। तो लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट भी दोस्तों अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी पहले 8 था, बाद में 0 हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम्स थे, बाद में 12 करोड़ और करंट बेसिस के ऊपर 27 करोड़ हमें कंपनी के पास प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और चौंकाने वाली बात दोस्तों ये निकल के आई है कि अगर आप इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 65% है। एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखो तो लगातार एफआईज इस कंपनी के अंदर माल हमें ऐड करते हुए नजर आए हैं। यहाँ अगर आप देखोगे सितंबर 2021 में 0.12% का स्टेक था, वो इंक्रीज होकर 0.59%, 0.39% करंटली अगर आप देखोगे तो जो 0.38% का स्टेक था वो एफआईज ने इंक्रीज किया है ऑलमोस्ट 3% के आसपास, और जो पहले 3% का स्टेक था वो 4.5% के आसपास स्टेक इंक्रीज किया है। यानी कि एफआईज इस कंपनी के अंदर लगातार अपना जो स्टेक है इंक्रीज हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के पास 30% का स्टेक निकल के आ रहा है। तो जिसके चलते स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएल टेक के बारे में। तो एचसीएल टेक भी एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का बिजनेस है। तो पिछले एक साल में अगर आप देखोगे 22% की गिरावट के अंदर एचसीएल टेक कंपनी भी अवेलेबल निकल के आई है। तो एचसीएल टेक के अंदर भी एक शानदार तरीके से अपडेट्स निकल के आए। कंपनी के अंदर दोस्तों आपको फिर से कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका है। आईटी सेक्टर की कंपनी जो हो उसका पहले हमें सबसे पहले आपको रिजल्ट निकल के आता है। तो एचसीएल टेक के भी अगर आप Q3 के रिजल्ट्स की अगर आप डेट देखोगे तो आपको डिविडेंड के साथ साथ यहाँ Q3 के नंबर भी दोस्तों मिलने वाला है। आप ये देख सकते हैं 12 जन 2023 इस दिन डिविडेंड के साथ साथ आपको Q3 का रिजल्ट भी एचसीएल टेक का आपको निकल के आने वाला है। और डिलीवरी बेस्ड क्वांटिटीज अगर आप देखोगे एचसीएल टेक के अंदर भी तो 56% की डिलीवरीज हमें एचसीएल टेक के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि कंपनी के अंदर डिलीवरीज भी बहुत अच्छे खासे निकल के आई हैं। तो जिसके चलते दोस्तों आप डायरी की पर ये नोट कीजिएगा कि किस डेट के दिन किस कंपनी के रिजल्ट, या फिर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे किसी भी कंपनी का रिजल्ट निकल के आएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।